नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्जुना करंट अफेयर्स मैगजीन के नेशनल करंट अफेयर्स में जितने भी प्लेसेस न्यूज में हैं उससे संबंधित हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? आप जानते हैं हमारे देश में अलग अलग जनजातियां पाई जाती है, तो उसके सामाजिक जीवन, प्रथाएं, ये सब का एक अध्ययन के रूप में, एक शोध के रूप में रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है और ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, इसको याद रखना है। देश की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? आप जानते हैं हमारे देश में महानगरों में मेट्रो रेल की सेवा शुरुआत की गई है, लेकिन ये पहली वाटर मेट्रो है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? केरल में की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, केरल में वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है और ये 10 द्वीपों के बीच चलेगी। ठीक, कहाँ से कहाँ तक चलती है इसे याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि केरल में पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है। ठीक, हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन शहरों को शामिल किया गया है? आप जानते हैं ग्वालियर और कोझिकोड को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक, इससे पहले और भी अन्य 6 शहर हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। इसे आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका जयपुर हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, वाराणसी हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया। तो उन 6 शहरों को भी पहले शामिल किया जा चुका है। ठीक, तो ग्वालियर जो है हम ना, ग्वालियर में आप जानते हैं तानसेन जो है वो ग्वालियर से ही संबंधित थे, है ना। तो ग्वालियर जो है वो संगीत की श्रेणी में और कोझिकोड जो है ये आपका साहित्य की श्रेणी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक, इसे याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा ग्वालियर है और ये कोझिकोड है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो आप जानते हैं गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। इससे पहले दुर्गा पूजा को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, गरबा आप सभी जानते हैं, नवरात्रि में बहुत खेलते हैं आप लोग, तो ठीक है। सिकलियारा बटकोट सुरंग कहाँ स्थित है? ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे इस न्यूज़ को। देखिए, उत्तराखंड में मजदूर फंस गए थे खदान पे, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। इस सुरंग का नाम क्या है? सिकलियारा बटकोट सुरंग। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में। यहीं मजदूर फंस गए थे, क्यों? रेड होल माइनिंग के कारण। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और एनजीटी ने, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेड होल माइनिंग को प्रतिबंध लगाया है। ठीक, उसके बावजूद भी इस तरह के खनन खुदाई की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। सिल्क यारा बटकोट सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए, चुंग्यांग हाइड्रो बांध किस नदी पे है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते हैं चुंग्यांग जो है काफी ब्यूटीफुल प्लेस है ना, सिक्किम में स्थित है। और ये जो बांध है तीस्ता नदी पे है। हाल ही में ये बांध जो टूट गया था, इसलिए न्यूज में था, तो इसे आपको याद रखना है। चुंग्यांग हाइड्रो बांध कहाँ है, किस नदी पे है? तीस्ता नदी पे है और कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चलिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्तमान में भारत के कुल कितने स्थल शामिल है? तो ये काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अभी करेंटली देखा जाए तो 42 प्लेसेस जो हैं, स्थल है, वो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है, लिस्टेड है। ठीक है, चलिए, मणिपुर में दो जनजातियों के बीच हिंसा हुई। किन दो जनजातियों के बीच हिंसा हुई है, ये पूछा जा रहा है आपसे। काफी न्यूज में था 2023 में, आप जान रहे हैं। तो मैतेई और कुकी, ये दो जनजातियां हैं जिसके कारण पूरी हिंसा हुई, जाति हिंसा हुई है। ठीक, पूरे न्यूज में था ये। ठीक, तो मैतेई और कुकी को याद रखिएगा। हाल ही में किसे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है? मतलब कि वो जो उसका संचालन है, प्रकाश लाइटिंग की व्यवस्था है, उसको हमको क्या करना है? रिन्यूएबल एनर्जी से करना है, यानी कि सोलर एनर्जी पैनल ये सब लगाकर। ठीक, तो तमिलनाडु का जो तटीय मंदिर है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु का तटीय शहर है, वो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है।
यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत की 41वां स्थल है। ठीक है, ये 41th क्रम का आपको डायरेक्ट पूछ दिया गया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन रेयरली देखने को मिलते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि 41th कौन सा है, शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन आप जानते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को द्वारा। ठीक, और कौन से क्रम का है ये, 41 41वें क्रम का है। ठीक है, चलिए, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले भारत की 42वां स्थल है। भारत का 42वां स्थल कौन सा है? ठीक, होयसल मंदिर समूह जो है इसे 42वें क्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कौन कौन से हैं देखिए, होयसल में जानते हैं आप कर्नाटक में, बेलूर है, हेलीबैड है, सोमनाथपुरा है ना, केशव मंदिर, तो इन सबको जो है संयुक्त रूप से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और कौन से क्रम का है, 42। ठीक है, चलिए, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? ठीक, मसूरी उत्तराखंड में देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मसूरी उत्तराखंड में। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड कहाँ बनाया गया है? ठीक है, ये हमारे आर्मी के लिए बनाया गया है इसे, आप जानते हैं लद्दाख न्यूमा में, है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाया गया है। ठीक, न्यूमा लद्दाख में। ठीक है, चलिए, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक, इसको याद रखिएगा, कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। अब आप बोलेंगे सर बांध जो है उधर बाढ़ तो जयपुर में आता नहीं है, फिर आपने क्यों इसको ऐसा बना दिया? ठीक है, ये थोड़ा अजीब टाइप का मतलब रिलेशन बनता नहीं है क्योंकि, है ना, बट आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में, दूर में, है ना, दूर में स्थापित किया गया है, जयपुर में। ठीक है, नागरिक उड्डयन पर एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम विंग्स इंडिया 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक, तो विंग्स इंडिया 24 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। ठीक है, ये जनवरी में ही होने वाला है अभी, इसे याद रखिएगा। नागरिक उड्डयन पर एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम विंग्स इंडिया का 24 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का पहला लिथियम भंडार की खोज कहाँ की गई है? आप जानते हैं हमारे मोबाइल में सभी में लिथियम आयन का यूज किया जाता है, लिथियम मेटल का यूज किया जाता है, तो लिथियम भंडार की खोज कहाँ की गई है? जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। और आप जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में भी लिथियम की खोज की गई है। आप देखेंगे भंडार कहाँ किया गया है? कोरबा में किया गया है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, नेशनल लेवल पे कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी है जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए, भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज कहाँ की गई है? भारत में दुर्लभ जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ये काफ़ी दुर्लभ नेचर के होते हैं और बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा, पूरे दुनिया में देखा जाए तो चाइना में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और भारत में हाल ही में 17 स्थानों की खोज जो है आंध्र प्रदेश में की गई है। ठीक, तो भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक, और पूरे दुनिया की बात की जाए तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्लभ मृदा तत्व जो है वो चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, ये थोड़ा सामरिक महत्व के तत्व होते हैं क्योंकि बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, नामसाई घोषणा पत्र किन राज्यों के सीमा विवाद के समाधान से संबंधित है? ठीक, तो नामसाई जो है अरुणाचल प्रदेश साइड पड़ता है, और असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों ने मिलकर एक घोषणा पत्र जारी किया गया नामसाई, जो आपस में सीमा विवाद ये सब थे उसको समाधान करने के लिए। ठीक, भारत के पहले लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में जो है भारत के पहले लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। एशिया की पहली उप समुद्री अनुसंधान प्रयोगशाला सबसी रिसर्च लैब, सबसी रिसर्च लैब का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, कब किया गया है? ठीक, तो पुणे में जो है एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक, कहाँ? पुणे में।
हाल ही में भारत की पहली तटीय पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है। ठीक है, कोस्टल पुलिस एकेडमी। ये कहाँ आपका? गुजरात में किया गया है। ठीक, कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना गुजरात में की गई है। भारत का पहला मछली संग्रहालय व एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत का पहला मछली संग्रहालय और एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला फिश म्यूजियम फ्यूज है ना, फिश एक्वा ये पार्क ऐसा स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, वडोदरा गुजरात में जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत पहले का ये न्यूज़ है, आई थिंक 2022 में स्टेब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, भारत में परिवहन लॉजिस्टिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, ठीक है, गुजरात में स्टेब्लिश किया गया है। भारतीय विरासत संस्थान इंडियन हेरिटेज साइट की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश में इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक, इससे क्या होगा? जो भारतीय विरासत है उसका संरक्षण किया जाएगा, उसमें अनुसंधान किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हैदराबाद में जो है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक, उत्तर भारत का। ठीक, तो उत्तर भारत में हरियाणा में गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में, हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर गोरखपुर तो यूपी में पड़ता है, नहीं, गोरखपुर जो है वो हरियाणा में भी पड़ता है। ठीक है, ये दूसरा गोरखपुर होगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि हरियाणा में जो है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापना किया जाएगा। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक, केरल जो है वो जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है ना। तो इससे क्या होगा? जब हम वाटर बजट बनाएंगे तो जल की जो समस्या है उससे निपटने में मदद मिलेगी, और आपूर्ति व्यवस्था है, डिमांड है ना, सप्लाई है, ये सबको हम कंट्रोल कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। ठीक, सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। हम शीघ्र ही अगले वीडियो में आगे जो बच्चे करंट अफेयर्स हैं उसके एमसीक्यू लाएंगे। थैंक यू सो मच।